कुछ बात अब कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस वक्त टेस्ट सीरीज जारी है। पहला मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी है। 12 स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक जो है वो आउट हो गए हैं। एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि आज जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाएगा। जो इंग्लैंड के साथ सीरीज में हमने गलतियां की थी उनको दोहराएगा नहीं, लेकिन हम देख यही रहे हैं कि 12 पे अब पहला खिलाड़ी आउट हो चुका है और आगे उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश यही है कि आगे दोबारा से वो तमाम चीजें ना दोहराई जाए जो कि हम इंग्लैंड सीरीज के साथ करते रहे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि क्या हो रहा है, क्या हम वाकई अपनी दोबारा से पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं? हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है? आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम वर्दा, सुबह खैर आपको। मसला ये है कि पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाया और स्पिन ट्रैक बनाते ही पाकिस्तान की पहली विकेट अब्दुल्ला शफीक की सूरत में गिर गई और गेंद जो है अभी तो पहले 20 मिनट हुए और गेंद ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच भी कहीं 4 दिन में ना खत्म हो जाए। लेकिन एजाज पटेल जो कीवी बॉलर है वो दुनिया के उन 3 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने किसी टेस्ट इनिंग्स में 10 के 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद उन्होंने ये कारनामा अब से चंद बरस कबल भारत के खिलाफ सर अंजाम दिया था मुंबई में। तो अब एजाज पटेल वो डेंजर मैन है। पाकिस्तान ने आज अपनी टीम में सरफराज अहमद को सरफराज के हवाले से ही सवाल करना चाह रहा था। सरफराज की वापसी हुई है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सरफराज से आपकी? देखिए, सरफराज अहमद पहली मर्तबा पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इससे कबल जो उन्होंने 49 टेस्ट मैचेस खेले थे वो सब आउटसाइड पाकिस्तान खेले थे और आखिरी मर्तबा ये जनवरी 2019 में साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आखिरी टेस्ट खेले थे। तो एक तवील इंतजार के बाद सरफराज को टीम में शामिल किया गया है। रिजवान की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी और सरफराज डिजर्व भी करते थे, काफी अच्छे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ उनसे तवक्कुआत बहुत है, उन पर दबाव तो होगा क्योंकि उनके जो नाकिदीन है वो यही कहेंगे कि अगर खुदा न खास्ता सरफराज नाकाम हो जाते हैं तो वो यही कहेंगे कि आपने रिजवान को क्यों हटाकर। हालांकि रिजवान 26 टेस्ट मुसलसल खेले नवंबर 2019 से लेकर अब तक। तो अब सरफराज को मौका मिला है, लेट्स सी। उनका होम ग्राउंड है कराची और उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया, रन भी स्कोर किए, विकेटें भी लिए। तो मैं समझता हूँ सरफराज की मौजूदगी, एक तो तजुर्बाकार खिलाड़ी है पाकिस्तानी टीम के लिए, 2010 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं सरफराज, तो पाकिस्तानी टीम के लिए उनकी मौजूदगी जो है वो सूदमंद साबित होगी। सरफराज की वापसी हुई है, दूसरी जानिब नजम सेठी की वापसी मैं वही सवाल करना चाह रही थी। क्या कैसे देखते हैं सरफराज की वापसी से? तो आपको अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता है, नजम सेठी की वापसी को आप कैसे देखते हैं? उनसे भी तवक्कुआत आपकी अच्छी हैं? एग्जैक्टली। और जो चेंजेस किए हैं उन्होंने आते ही, आपको लग रहा है कि कौमी टीम की कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनकी चेंजेस के बाद? देखें वर्दा, अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से तो सेठी साहब चूंकि 3 बारियां पहले ले चुके हैं, 2 मरतबा तो रहे चेयरमैन और 1 मरतबा सिर्फ 1 महीने के लिए रहे, तो उनको इस बात का अंदाजा है कि वो इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन उन्हें अपने इर्द गिर्द जो चमचे हैं उनसे दूर रहना होगा अगर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करना है। शकील शेख साहब है, वो हर चेयरमैन के साथ रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेठी साहब के बाएं जानिब खड़े होते हैं, तो सेठी साहब को ऐसे अक्सर ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, क्या ये टीम की परफॉर्मेंस जो होती है ऑन ग्राउंड उस पर भी असरअंदाज होती है? बिल्कुल कामरान, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई कि सियासत बहुत ज्यादा होती है। अब दुनिया भर में देख लिया, 1999 से लेकर अब तक 11 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बदल चुके हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इंटरनल पॉलिटिक्स से हटकर इनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की तरक्की पर तवज्जो दे। पाकिस्तान की अगर रैंकिंग देखें इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में वर्दा पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, वनडे क्रिकेट में 5वें नंबर पर है, T20 क्रिकेट में 3रे नंबर पर है। तो ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में सेठी साहब को अब ऐसे इकदाम करने होंगे। अभी उन्होंने शाहिद आफरीदी को उबूरी तौर पे बनाया क्योंकि शाहिद आफरीदी का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर वो चीफ सेलेक्टर रहे। उनके होने वाले दामाद शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इसलिए शाहिद आफरीदी अभी सिर्फ वनडे की टीम सेलेक्ट करेंगे और अब पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट टेस्ट का जो है वो जुलाई में। मशवरा क्या देंगे आप नजम सेठी साहब को? ऐसी कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जो अब इस वक्त होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑन ग्राउंड भी अच्छा रहे और पाकिस्तान का नाम आगे रोशन भी करे? एक सबसे बड़ी तो ये है कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बदल दी, तो बड़ी खुशाइन बात है। अब कोचेस को घर जाना पड़ेगा, जो सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद
में काफी अरसे से है और वो कुदरत के निजाम पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चला रहे थे। उनकी कारकर्दगी इतनी हौसला अफजा नहीं रही। फिर गैर मुल्की कोचेस लाने का उन्होंने इंडिया दिया है सेठी साहब ने कि मिकी आर्थर को शायद लेकर आए। अब कोच आर्थर की भी वापसी का सुनने में आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, मिकी आर्थर माजी में रह चुके पाकिस्तानी कोच जो है वो खिलाड़ियों के साथ सियासत में मुलविस हो जाता है। अगर गैर मुल्की कोच होगा तो वो इतनी सियासत से वाकफियत नहीं रखेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स से, जिसकी वजह से वो अपना काम करेगा। एक तो सेठी साहब को वो करना होगा, दूसरे जो चमचे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है हमेशा से रहे हैं, हर चेयरमैन के साथ रहे, उससे उनको दूर होना होगा। और फिर मेरिट पर सिलेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना हुआ है, बेशुमार लोगों को भारी तनख्वाहों पर रखा हुआ है, तो उन पर भी नजरेसानी करनी होगी ताकि क्रिकेट जो है तरक्की की राह। डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में भी बात हो रही है कि वो भी बहाल होगी, तो इसको कैसे देखते हैं? इट्स अ गुड साइन या फिर बैड साइन? नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत जरूरी था, उसका डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बहाल होना बेहद जरूरी था, क्योंकि खिलाड़ी बेरोजगार हो गए और खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई। रीजन्स की टीमें खत्म हो गई, इदारों की टीमें खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल पर जब टैलेंट नहीं आएगा, 192 क्रिकेटर्स 22 करोड़ की आबादी में कहाँ से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से आप टैलेंट निकालेंगे? तो बहुत अच्छा सिलसिला होगा कि वजीर आजम साहब भी कह चुके हैं कि इदारों की क्रिकेट बहाल की जाए, तो आईपीसी मिनिस्ट्री ने समरी भी रिलीज कर दी है। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही इकदाम हैं जिनसे नजम सेठी साहब को वो मिलेगा। और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को भी बहाल करना होगा। रमीज राजा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था कि इस साल जो एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, अगर भारत नहीं आया तो हम वहां नहीं खेलने जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो उसको भी हैंडल करना होगा सेठी साहब को, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा है वजीर आजम ने कि सेठी साहब ने कि हम वजीर आजम से डिस्कस करके मामला तय करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। मशवरे के साथ ही जो है वो आगे फैसला बिल्कुल ऐसा ही। और आगे पाकिस्तान की टीम, बेसिक तौर पे बात यह है कि जो एक्चुअल चीज जो पाकिस्तान के लिए काउंट करती है वो पाकिस्तानी टीम है कि वो ऑन ग्राउंड कैसा खेल रही है, बाकी तमाम चीजें तो आगे देखी जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।